कल की कैबिनेट मीटिंग में सबको उम्मीदें थी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी मिल सकती है, लेकिन अभी तक मंजूरी ना मिलने से कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में मामला माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा था कि जब नया आयोग सालों तक नहीं बनेगा तो क्या यही भर्तियां इसी प्रकार से लटकी रहेंगी, जिस पर लेकर के उत्तर प्रदेश शासन के वकील के द्वारा ये कहा गया कि हम उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए नए आयोग की गठन की प्रतिबद्धता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 2 से 3 कैबिनेट मीटिंग में इसको मंजूरी ना मिलना, निश्चित तौर पर जब माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो देखना होगा कि इसको लेकर के माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कुछ कड़ा रुख अपनाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं शिक्षा आयोग का पता नहीं, जहां की तहां अटकी हैं भर्तियां। यहां पर टीजीटी पीजीटी की बात की गई है, जो कि 2022 में भर्ती का विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकाला गया था। सब कुछ हो चुका है, केवल परीक्षा होना बाकी है। इसके अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से हो रहे 1,17,000 पदों पर 1 साल से भर्ती का इंतजार है। ये सभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से ही लटकी हुई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया है, इसी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के इंतजार की वजह से, और अभी तक इसका पता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में बीएड सत्र 2023-25 में प्रवेश के लिए काउंसलिंग अब अगस्त में होना प्रस्तावित है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अब अगस्त में होगी बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग। बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अगस्त में शुरू होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन सभी विश्वविद्यालय से अंतिम वर्ष की परीक्षाओं और परिणामों की सूचना एकत्र कर रहा है। काउंसलिंग शुरू कराने के लिए परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने का इंतजार किया जा रहा है। समन्वयक ने कहा कि हर विश्वविद्यालय से अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का अपडेट मांगा जा रहा है। काउंसलिंग प्रक्रिया अगस्त के पहले या फिर दूसरे सप्ताह तक ही शुरू हो पाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें डीएलएड सत्र 2023-25 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को फिर से एक बार बढ़ा दिया गया है। अब आवेदन 27 जुलाई 2023 तक आप कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि और फी पेमेंट करके अंतिम रूप से अपना फॉर्म कंप्लीट करने के लिए 28 जून 2023 तक का समय दिया गया है। पहले जो समय दिया गया था वो समय सीमा पूर्ण होने के बावजूद भी सिर्फ टोटल सीटों के सापेक्ष केवल 25% ही आवेदन आए थे, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा एक अनुशंसा भेजा गया कि आप तिथि को फिर से बढ़ा दीजिए, जिस पर उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव ने तिथि बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं और अब 27 जुलाई 2023 तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो जो निजी डीएलएड संस्थान है और जो डाइट संस्थान है, वो सूचना के अभाव में लाखों अभ्यर्थियों का जो कॉशन मनी होता है वो एक तरीके से नहीं दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला? जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जब भी किसी आप कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उस कोर्स अवधि के दौरान जितने साल का वो कोर्स होगा उसके लिए एक अमाउंट आपसे ले करके रिजर्व रखा जाता है संस्थानों के द्वारा कि अगर आप कॉलेज में किसी प्रकार की तोड़फोड़ करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की क्षति या फिर हानि पहुंचाते हैं प्रशासन को या फिर किसी भी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो आपके उसी कॉशन मनी में से पैसे डिडक्ट करके इंस्टीट्यूट उसकी भरपाई करता है। इसी प्रकार का डीएलएड में भी प्रावधान है कि अगर आप डाइट से अपना डीएलएड करते हैं तो 2,500 रुपये कॉशन मनी रखा जाता है, जो कि आपका प्रशिक्षण कंप्लीट होने के बाद आपको देने का प्रावधान है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 1,000 रुपये कॉशन मनी के रूप में रखा जाता है। लेकिन ये निजी डीएलएड संस्थान और डाइट जो होते हैं कभी भी कॉशन मनी रिटर्न नहीं करते हैं जब अभ्यर्थियों का पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो जाता है। इसी को लेकर के सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने कड़ा रुख अपनाया है और साथ ही साथ एक लेटर जारी किया है सभी डाइट और निजी डीएलएड संस्थानों को कि आप सभी अभ्यर्थियों का कॉशन मनी रिफंड वापस करिए। अभी तक कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, ना तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और ना ही डाइट इसको लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने दंड का भी प्रावधान किया है कि अगर फाइनल रिजल्ट घोषित होने के 2 कार्य अवधि के बीच में अभ्यर्थियों का कॉशन मनी जारी नहीं किया जाता है तो प्रति महीने के हिसाब से 50 रुपया अतिरिक्त जो संस्थान होंगी उस पर चार्ज लगाया जा सकता है। इसको लेकर के अभ्यर्थी भी सजग नहीं है। अभ्यर्थी अगर डिमांड करेंगे और इस लेटर को लेकर के जाएंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट मना नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्टली आप कार्रवाई के लिए इसकी शिकायत
जो डाइट होते हैं उस पर कर सकते हैं, और अगर डाइट भी नहीं सुन रहा है तो आप सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर शिकायत कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं सुन रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से आप शिकायत कर सकते हैं। पूरी तरीके से आपका कॉशन मनी रिफंड कर दिया जाएगा। ये आपकी निरंकुशता की वजह से ही आपके पैसे निजी डीएलएड संस्थान और डाइट नहीं दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी 2016 वाला मामला था, उसमें सीटें जो रिक्त रह गई थी उसके लिए फिर से लिस्ट जारी की गई थी, जिसके काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 46 अभ्यर्थियों ने कराई काउंसलिंग, विद्यालय इनको आवंटित कर दिया गया है। वहीं टीजीटी सामाजिक विज्ञान के 99 पदों पर दावेदार ही नहीं मिले। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, जिसमें बीएड शामिल नहीं था, केवल डीएलएड शामिल था, तो उसमें जब लगभग 22 से 23,000 सीटें खाली रह गई तो ये कहा गया कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बीएड को शामिल किया जा रहा है। तो जब टीजीटी में भी जब योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं और सीटें खाली चली जा रही हैं, तो क्यों ना बीएड को शामिल करने पर एक बार विचार किया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो जो बीएड में और डीएलएड में प्रवेश लेने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल समान है। आप देखेंगे कि डीएलएड में भी मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है और बीएड में भी मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन ही है। तो क्यों ना एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से डीएलएड अभ्यर्थियों को भी टीजीटी और पीजीटी में शामिल करने पर राज्य सरकार विचार करे, जब यहाँ पर भी सीटें खाली चल जा रही हैं। आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।